एटॉमिक मास आप सबको पता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो मास नेग्लिजिबल होता है। सो अगर हम ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो ऑक्सीजन में कितनी प्रोटॉन्स है 8 और कितनी न्यूट्रॉन्स है 8। सो इसका एटॉमिक मास क्या हुआ 16। अब हमें ये किसी और मेथड से मास फाइंड आउट करना है कि हम ग्राम्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमें पता है कि एक प्रोटॉन का मास जो है हमने विद एक्सपेरिमेंट्स फाइंड आउट किया था कि वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारे पास 16 जो है, अगर हम ये मान लेते हैं, वैसे तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, तो हम ऐसा मान लेते हैं जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही हम न्यूट्रॉन का मास मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये 8 को कॉमन ले लिया और हमने एक मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूट्रॉन के। So what we get? We get 16 into 1.67 into 10⁻⁻24. So जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 16 into 10.05 into 10⁻⁻1 which is equal to 16। तो ये ग्राम्स में हमारा आंसर आ जाता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। यहां से 16, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो है 16 इंटू 10.5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 16 ग्राम्स। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है उसमें 16 ग्राम्स जो है उसका एटॉमिक मास है। गॉट इट? किसी को डाउट है इसमें? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।